नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी का उससे संबंधित बात करूंगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। दोस्तों, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। राष्ट्रीय प्रतीक से प्रश्न 2019 पीसीएस में भी पूछे गए थे, वो भी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। अब राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे, आज हम लोग पूरा चैप्टर भी खत्म करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ जो हमारा ध्वज है। हमारा जो ध्वज है यानी कि कह सकते हैं हमारा जो झंडा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? तिरंगा झंडा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रंग है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं आपको, जो ध्वज में रंग है तथा जो बीच में उपस्थित चक्र है, इसके महत्व का इसके महत्व का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसके जो महत्व है रंगों के बारे में, उसके चक्र के महत्व को प्रदर्शित किया था। आपको पता है कि जो भारत का हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें इस तरीके से ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कुछ, ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। इसमें ऊपर वाला जो कलर होता है वो किसका है? केसरिया, ठीक है। बीच में मिडिल में जो है वो बताइए किसका है? व्हाइट। और जो नीचे सबसे लास्ट में है वो है ग्रीन, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशोक चक्र, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है। अब सबसे पहले समझ लीजिए इसमें सारी चीजों को। पहला भगवा या केसरिया, भगवा या केसरिया कलर जो सबसे ऊपर है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो भगवा या केसरिया जो है वो त्याग एवं साहस का प्रतीक, त्याग एवं साहस का प्रतीक है। बात करें सफेद, जो व्हाइट कलर है, वो किसका प्रतीक है? तो सफेद कलर जो है वो आपका शांति एवं सच्चाई का, शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है? हरा कलर। हरा कलर किसका है? तो हरा कलर समृद्धि का प्रतीक है। किसका? समृद्धि का, ठीक है। और जो चक्र है, अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र है, ये किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये धर्म के राज का, धर्म के राज, या बोल सकते हैं हम लोग न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का प्रतीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो झंडा है या राष्ट्रीय ध्वज है, इसको तैयार किसने किया था? इसको तैयार किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, पिंगली वेंकैया, क्या नाम था उनका? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया, ठीक है। तो ये थे पिंगली वेंकैया जी, ठीक। अब बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न इस 2019 पीसीएस में भी आया था, क्या था कि 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 यानी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट याद रखना, ये जो अशोक चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। यहाँ पर ये भी याद रखना आप लोग। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसकी और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई के मध्य रेशियो क्या आता है? अनुपात क्या है?
ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 3:2 कितना है, 3:2 का रेशियो हमेशा रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मैंने बात कर ली आपके राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बनाया किसने, तो पिंगली वेंकैया ने। और इसको अपनाया कब गया संविधान सभा द्वारा, तो 22 जुलाई 1947 को। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है, 3:2 का अनुपात है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भारत का राज चिन्ह। क्या है, भारत का राज चिन्ह, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि भारत का राज चिन्ह कहाँ है, क्या है, सारनाथ। कहां पर, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की आकृति, अशोक के सिंह स्तंभ की, सिंह स्तंभ की जो आकृति है वही तो हमारा क्या है, भारत का राज चिन्ह है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न बनता है वो क्या है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र बना, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ, तभी हमने इसको अपनाया। ठीक है, क्लियर हो। अगला प्रश्न है, और इसी अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, सत्यमेव जयते। और यही सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, तो याद रखना दोस्तों, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया। ठीक है, इतना प्रश्न भारत के राज्य चिन्ह से बनता है, आप लोग याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। बात करते हैं अब राष्ट्रगान की, राष्ट्रगान की बात करते हैं। और राष्ट्रगान हमारा है क्या, जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय हे, यही हमारा क्या है, राष्ट्रगान। अब इसको लिया कहां से गया था, तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि, गीतांजलि, जिसके लिए टैगोर जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, तो गीतांजलि से लिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। उसके पश्चात अगला पॉइंट याद रखिए, कब लिया गया, तो और सबसे पहले राष्ट्रगान कब कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर सन 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया, सबसे पहली बार इसको गाया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद याद रखिए कि इसको अपनाया कब गया, तो 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो राष्ट्रगान के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की बात करते हैं राष्ट्रगीत की। और आपको पता है कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगीत। अब बताइए राष्ट्रगीत जो है इसको लिखा किसने है, बताइए। इसको लिखा है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कृत आनंद मठ, किसे लिया गया है, चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास, उनके द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया।
ठीक है। अब बात करें कि आनंद मठ से तो लिया गया, लेकिन सबसे पहले इसको कब गाया गया? तो सबसे पहले इसको कब गाया गया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1986 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए इसी में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1986 के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब इसको अपनाया कब गया है? तो वही डेट है 24 जनवरी सन 1950। तो राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत हुआ ये। यहां तक कवर हो गया होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि हमने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बात कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की। किसकी? राष्ट्रीय कैलेंडर की। दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी लगाएंगे जो एग्जाम्स में आए भी हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये किस पर आधारित था? शक संवत पर आधारित था। याद रखना, शक संवत पर आधारित। दूसरा इसको याद रखना कि चैत्र माह, ठीक है, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बोले तो चैत्र माह जो होता है वो पहला माह होता है। ठीक है ना, पहला माह होता है। और उसकी 22 मार्च से चैत्र मास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो चैत्र माह की 22 मार्च से शुरुआत मानी जाती है। और अगर लीप ईयर हो तो 21 मार्च से। ठीक है, अब इसको अपनाया कब गया था? तो दोस्तों इसको अपनाया गया 22 मार्च सन 1957 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट याद रखना। को अपनाया गया राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। तो बताइए आप, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आपको पता है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? वो है डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन, इसको क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय जलीय जीव। इसको इंग्लिश साइंटिफिक नेम क्या है इसका? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। गैंगेटिका, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय पक्षी की। ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री वीडियो है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग जरूर इसको लाइक करें। राष्ट्रीय पक्षी बताइए क्या है? मोर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस, ये मोर राष्ट्रीय पक्षी हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो अगला है आपका राष्ट्रीय नदी। तो बताइए, यहीं पर मैं बात कर लूंगी, यहीं पर। ठीक है, अच्छा बताइए अगला राष्ट्रीय नदी क्या है? तो आप कहोगे कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है, बताइए। गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी।
और कब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2008। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपका अगला पॉइंट। राष्ट्रीय नदी के बाद बताइए राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस बताइए क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय दिवस है आपके कौन कौन से बताइए। आपके राष्ट्रीय दिवस हैं 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। इनको राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात करें राष्ट्रीय पुष्प की, तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है बताइए? कमल, कमल का फूल। तो कमल के फूल को ही हम लोग, इसका साइंटिफिक नेम है नेलोम्बो, नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा। ये हो गया आपका क्या? राष्ट्रीय पुष्प। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बाद राष्ट्रीय फल। ठीक है, राष्ट्रीय फल। तो बताइए राष्ट्रीय फल क्या है? आप कहोगे आम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। अब बताइए राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़, इसको बनियन ट्री भी बोलते हैं, बरगद का पेड़। इसको, ये क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशु की। तो बताइए राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? बाघ। क्या है? बाघ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। राष्ट्रीय पशु हो गया हमारा बाघ। और 1973 इस याद रखना में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने सबसे पहले आपको राष्ट्रीय ध्वज बताया यानी झंडा, जिसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, व्हाइट एंड ग्रीन, और कौन किसका प्रतीक है, और साथ ही साथ किसने इसको बनाया, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो बताइए 24 जनवरी सन 1950 को। आपको पता है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन भी अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी बनाया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी पार्ट इज द राइट आंसर। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है कितने हैं? 50 सेकंड, 45 सेकंड, 55 सेकंड या 52 सेकंड। तो आप कहेंगे सी पार्ट इज द राइट आंसर, 52 सेकंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? मतलब कि राजकीय चिन्ह को कब से अडॉप्ट किया गया है? तो आपको पता था राजकीय चिन्ह जो हमने सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ है सिंह का, ठीक है, वहां से लिया गया है। और उसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी सन 1950 को। यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर, राजकीय चिन्ह के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो आपको पता था 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और दोस्तों ये बता दूं अब मैं आपको, यूपीपीसीएस 2019 में यही प्रश्न पूछा गया है, सोच लीजिए आप। अगला प्रश्न है कि इन कथनों पर विचार करना। आपको भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, बिल्कुल गलत। 21 की जगह कितनी तीलियां? 24। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, नहीं बिल्कुल नहीं, 2:3 है। अगर यहाँ पर चौड़ाई पहले पूछी गई, लंबाई बाद में, तो 2:3 है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही है? बी पार्ट, केवल ए सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या बताइए? बाघ, सी पार्ट सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आप बताएंगे गेंदा है, गुलाब है, सूरजमुखी है या फिर कमल है, तो कमल पार्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप कहेंगे मोर है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें भी मोर ही होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? देखिए अब ये पूछ लिया गया, ठीक है, स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारे का या फिर न्याय का। तो मैंने आपको बताया था जो चक्र है वो धर्म के राज और न्याय का प्रतीक है, इसका मतलब इसका बी पार्ट सही हो गया। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है। आरों यानी कि वो जो चक्र में तीलियां हैं उनकी कितनी संख्या है? तो आप कहोगे 24 तीलियां। कितनी तीलियां? 24 तीलियां। अब देखिए ये प्रश्न जो है वो आपका आया है, कब आया है? देखिए यूपीपीसीएस 2019 प्री में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप सोचिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल गलत। आपको मैंने बताया था कि विक्रम संवत नहीं, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर, यानी कि ये पार्ट तो आपको गलत हो गया। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया, बिल्कुल गलत। आपको पता है कि कब अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग को? राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था आपका 22 मार्च 1957, ठीक है, 1957। इसका मतलब ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से आपने बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है ये, लेकिन इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जान लिया इसकी थ्योरी और इससे रिलेटेड प्रश्नों को हमने किया। अगर आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो उनको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। धन्यवाद।